क्या आप जानते हैं कि जहाज बनाने की कला की शुरुआत कहां से हुई? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको प्राचीन भारतीय विज्ञान पर गर्व महसूस कराएगी। ये कहानी है उस समय की जब भारत केवल सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि समुद्र का राजा भी था। प्राचीन भारत में जहाज निर्माण की कला इतनी उन्नत थी कि इसका जिक्र वैदिक ग्रंथों तक में मिलता है। ऋग्वेद में नौका का वर्णन किया गया है, जिसका उपयोग समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए किया जाता था। और सबसे खास बात यह है कि भारत में जहाज निर्माण का यह ज्ञान आज से हजारों साल पहले शुरू हुआ था। गुजरात का लोथल यह दुनिया का सबसे पुराना झांत बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहां पर ऐसे बड़े जहाज बनाए जाते थे जो समुद्र में लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होते थे। लोथल ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि व्यापार और आविष्कार कैसे किए जाते हैं। 12वीं सदी के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु में जहाज निर्माण की विस्तृत तकनीकों का वर्णन है। जहाज का आकार, सामग्री और उसकी मजबूती सब कुछ बड़े विस्तार से लिखा गया है। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से जहाज बनाने की सोच भी नहीं रहे थे, भारत में इसे एक कला के रूप में विकसित किया जा चुका था। यह सिर्फ हमारा दावा नहीं है। चीनी यात्री फाहियान ने 5वीं सदी में भारतीय जहाजों का वर्णन किया है, जो सैकड़ों यात्रियों और भारी सामान को ले जाने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर में आज भी भारतीय जहाजों की नक्काशी मिलती है। भारत प्राचीन काल में स्पाइस रूट का केंद्र था। भारतीय व्यापारी अपने जहाजों से अफ्रीका, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। यह केवल व्यापार ही नहीं था, बल्कि संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान था। तो अगली बार जब आप किसी जहाज को समुद्र में देखेंगे, तो याद रखें कि इस अद्भुत आविष्कार का बीज प्राचीन भारत में बोया गया था। हमारा इतिहास केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया को दिशा देने वाला विज्ञान और कला भी है। प्राचीन भारत का हर पन्ना है ज्ञान का खजाना। क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं?